चलिए गुड मॉर्निंग सोनू, शिवम, सुजाता कुमारी, आशीष किंग। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। चलिए गुड मॉर्निंग, गिद्धौर के धरती से प्रणाम सर, सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को जय हिंद। आज ऑब्जेक्टिव लगवाना है, ठीक है ना। कुछ जैसे आप लोग का पढ़ाए थे रेडियो सक्रियता, इसका ऑब्जेक्टिव हुआ था। रेडियो सक्रियता का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। अरे आज दवाई वाला चैप्टर होगा सर, कल दवाई होगा, दवाइया कल ले होगा, ठीक है ना। कल दवा होगा, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव भी कल ले लगवा लेंगे। आज आप लोग का जो है रेडियो सक्रियता का ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा ईंधन का भी ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएं, वो होगा, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा गैसीय में जो है गैस के जो नियम था उसमें थोड़ा और ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आज देख लेना है। क्या हाल है सर जी? जिरंग देख रहा हो, रंग के है? हाँ? बताओ। लैपटॉप का व्यवसाय बताइए सर। लैपटॉप वेबसाइट आए है, लेकिन कोई एक दो नियम बोला है, थोड़ा वो करेंगे तब आप लोग को देंगे, नहीं तो फिर आप लोग फिर परेशान कीजिएगा। क्या खरीदने के लिए बोले हैं, थोड़ा उतना समझ भी ना आया है, थोड़ा वो सब अच्छा से कर लेंगे तो। कौशल कुमार, ओके हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम देखेंगे क्या, तो पहले ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग को भेज देते हैं। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। लेयर से नोटिफिकेशन मिलता है भैया जी, लेयर से मिलता है। साउंड बहुत कम है सर। साउंड कम कहाँ है? साउंड ठीक है। सब जिलेबी खाए सुतले रह गया अकेले? बोर्ड पीडीएफ नहीं भेजे सर, ओके हो जाएगा। बोला जो पढ़ाए थे गैस के नियम, खींचा फोटो? गैस का नियम जो पढ़ाए हैं, हाँ, जो बोर्ड पीडीएफ हम भेजे, अथिया गैस के नियम वाले पढ़ाए, उसके बोर्ड पीडीएफ खींचा, बोर्ड पीडीएफ तैयार हुआ। सर ट्रेन में सफर करते हुए आपकी क्लास कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा। चलो यार डाल दो। चलिए तो ऑब्जेक्टिव पहले लगाते हैं। आप लोग का ईंधन का, रेडियो सक्रियता का, ये सब ऑब्जेक्टिव अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। ये सभी का ऑब्जेक्टिव फट फट लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? फट फट। चलो स्टार्ट। बंदर, चलो यार जान लो, स्टार्ट करो। पहले ईंधन का ऑब्जेक्टिव लिया। किसका ऑब्जेक्टिव लिया? ईंधन पढ़ा दिए हैं? अरे ईंधन नहीं पढ़ाए थे? ईंधन पढ़ा चुके थे, और ईंधन का ऑब्जेक्टिव लेकिन नहीं करवाए थे। पहले ईंधन का आप लोग का ऑब्जेक्टिव ले लिया, ऑब्जेक्टिव लगवा रहे हैं। जो नहीं पढ़ा वो पहले पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसे कोई दिक्कत ना होगा। मैं मैथ में बहुत कमजोर हूँ सर, क्या करें। बिहार पुलिस भी ऐसा, बिहार पुलिस उतना हार्ड मैथ थोड़े पूछता है, तो लोग गजब करता है। थोड़ा सा भी मैथ नहीं पता है कि 9-10 पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? रात वाला क्लास सुनो भैया, किसी भी एग्जाम निकालने के लिए रामबान हो है। जो रात वाले क्लास नहीं देखा था कुछ नहीं, वो तो हम बोल भी करते हैं आप लोग को। एप्लीकेशन और रात्रि वाला यूट्यूब, ये दोनों देखना है। एप्लीकेशन पर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा थ्योरी क्लियर होगा, सारा ए टू जेड समझ आ जाएगा। और रात्रि में जो है डायरेक्ट मारना ठाए ठाए ठाए, ठीक है। समझ आ गया है? चलो बंदर स्टार्ट कर देते हैं आप लोग का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग को सामने ये रहा। क्या बोल रहा? उद्योग में उपयोग उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है, जलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला से कोक प्राप्त होता है, कोयला से ही कोलता प्राप्त होगा,
कोयला से ही कोल गैस प्राप्त होगा, लेकिन कोयला सीएनजी थोड़े होगा, ये तो मीथेन से होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस नहीं बोले थे। तो ये मीथेन इसका प्रमुख जो है घटक है वो मीथेन है। बताए थे मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन जो है यह प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत मीथेन है, बायोगैस का मुख्य स्रोत मीथेन है, गोबर गैस का मुख्य स्रोत मीथेन है, मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं, कीचड़ गैस मीथेन को बोलते हैं, दलदली भूमि से मीथेन निकलता है, गाय के जुआरी से मीथेन निकलता है, धान के खेत से मीथेन निकलता है, कोयला के खदान से मीथेन निकलता है, और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसका प्रमुख घटक सीएनजी का भी मीथेन है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। मीथेन में 4 गो जो है सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है ना, 1 गो पाई बॉन्ड नहीं था। मीथेन का फार्मूला CH4 था। कितने चीज बताए थे ना, बताए थे। लिड्डू कुमार, लिड्डू के लिड्डू कुमार आपसे मिलने भी आएंगे सर, प्लीज प्लीज। 100 जगह कहाँ पड़ता है? रतनपुर पूछो तो कौन चीज पूछता है। एरोटारिया चाहिए सर गुरुजी, अब शाम को छूटा हुआ सेट एरोटारिया होगा 18 तक, बस 18 तक के बाद स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। चलो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, जीवाश्म ईंधन जिनके जीवाश्म से बनता, जीवाश्म नाम है जीवाश्म, यानी जीव के शरीर से बनेगा, जीव के शरीर से, और वैसा जीव जो मृत हो, कैसा हो? अरे हम ही लोग मर जाएंगे, सर जाएंगे, गल जाएंगे, पेड़ पौधा मर गया, सर गया, गल गया, हम लोग मर गए, सर गए, गल गए, धरती के अंदर चल गए तो हम लोग बनेंगे कोयला बनेंगे या पेट्रोलियम बनेंगे, और ज़्यादा दवा बनेगा तो हीरा बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये कोई निर्जीव से बनता है, केवल कीट से खाली बनेगा। जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हो सबसे बनेगा, केवल पक्षी से बनेगा नहीं। मृत जीव किससे बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला, कोयला जिसके या जिनके अवशेष से बनता है, तो कोयला किससे अवशेष बनेगा बताओ? वनस्पति और जंतु, केवल जंतु, वनस्पति और जंतु दोनों, न तो वनस्पति न तो जंतु। कोयला किससे बनेगा बताइए? कोयला जो है वो किससे बनेगा? जंतु से कोयला बनता है? जंतु से कोयला बनेगा? जंतु से कोयला नहीं बनेगा, बनता है पेट्रोल वगैरह बन जाएगा। केवल वनस्पति, केवल वनस्पति से बनेगा, ठीक है। जंतु से कोयला कैसे बन जाएगा? लकड़ी होता है। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास था। पेट्रोलियम वगैरह देखो जैसे समुद्र में निकलता है, मुंबई है कहाँ? समुद्र में। ये समुद्र या नदी के बेसिन में पाया जाता है, नदी के बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ होगा? समुद्र। कहाँ हो जाएगा? समुद्र। कहाँ हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। मनीष अजय 102, सर हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको PDF नहीं मिलता है, तो क्लास भी, किसी भी क्लास का PDF नहीं मिलता, किसी भी क्लास का मतलब कौन PDF? ये जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं इसका, या थ्योरी पढ़ाते हैं उसका, ठीक है। किसका PDF बताइए? अगर थ्योरी वाला PDF चाहिए तो रिकॉर्डर में जाएगा, तो नीचे लिखा होगा मास्टर PDF में क्लिक कीजिएगा, सब मास्टर मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। चलो अगला, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन, कैसे कथन का नहीं बंदा, सही कथन कौन चयन करो? प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन है। अब गैस तो पाइप द्वारा और इजी है ना, है पाइप द्वारा तो और इजी है गैस का परिवहन करना, ठीक है ना। चलो आगे, प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस का तो घर में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर बनाया किया जाता है। बोल रहा है कि संपीड़ित करते हैं प्राकृतिक गैस को, इससे LPG है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में भरा रहता है, नहीं भरा रहता है। अब जड़ी मारेगा, जड़ी को लीक होगा, मारेगा, फाँस से नहीं निकलेगा, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता है। बोला प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है, कुछ बोला सही बोला है कि गलत? सही कथन का चयन कीजिए ना। प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइप द्वारा करना कठिन है, कठिन नहीं है। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। सीधा या लकड़ी की तरह उपयोग करेंगे, बता रहा है कि इसका लकड़ी तरह उपयोग करेंगे, लकड़ी तरह सीधा नहीं होगा, सीधा नहीं होगा, ठीक है ना। प्राकृतिक गैसों का संपीड़ित करते हैं। CNG संपीड़ित है, LPG भी संपीड़ित है, उच्च दाब पर, कौन सी पर? इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, सही है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन प्राकृतिक गैस का उपयोग थोड़ी करते, कोयला करते हैं, कोयला करते हैं, ठीक है ना। आगे अगला, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम का रिबन जब जलेगा वायु तो क्या उत्पन्न करेगा बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश का, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा का, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा और प्रकाश का, बताओ?
और मैग्नीशियम ऑक्साइड जलो उष्मा का, ये बताओ। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जलेगा, ठीक है ना, वायु में, तो सिंपल बात है कि उष्मा और प्रकाश देगा तो बोलेंगे दहन। क्या बोलेंगे ना, बताए थे। उष्मा और प्रकाश देगा तो क्या बोलते दहन। क्या बोलते तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सी। टोटल कितना क्वेश्चन कराएगा सर? डाल दिए हैं, पीडीएफ डाल दिए हैं, पीडीएफ आप लोगों को डाल दिया गया है, ठीक है ना। हेलो सर, मेरा 25 का एग्जाम है, क्या होगा मेरा पता नहीं सर, जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो, पढ़ने पर ध्यान दो। अगला, पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, बताओ कौन है? जिससे ज्वाल नहीं आएगा, मतलब जो है आग नहीं फेंकेगा। तो एलपीजी में आग फेंकता है, फकाफक न फेंकता है, ठीक है। सूखी घास जलाओ तो फका लगा लेगा, आग फेंकेगा। कपूर जलाओ दाल उत्पादन होगा, लेकिन आग फेंकेगा। लेकिन लकड़ी कोयला जो है लाल हो जाएगा, आग नहीं फेंकता है, ठीक है ना। यानी इसमें ज्वाल नहीं होगा, केवल होगा उष्मा। क्या होगा? उष्मा। क्या हो जाएगा? उष्मा, ठीक है ना। अगला, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो कपड़ों में लगा दिया आग, क्या लगा दिया? मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। तो बताओ बुझाने का अच्छा तरीका क्या है? कपड़े में पानी डालें, या अग्निशामक का उपयोग करें, या व्यक्ति को ऊनी कपड़ा से ढक दे, या व्यक्ति को पॉलीथिन के चादर से ढक दे? बताओ। अब ले ला ऊनी कपड़ा से, कपड़ा में ढकते। पहला अग्निशामक का उपयोग करें। तो पहला कितना लिखा लगा अग्निशामक बुझावे वाला। कुछ व्यक्ति को जल रहा है तो जग मारो, गैस हाउस के सामने छोड़ फटाक से बुझ जाएगा। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक, यदि किसी व्यक्ति कपड़ों में आग लग जाए तो किसके लिए? अग्निशामक। कपड़ा में आग कौन सी लगा पता है? तेल से लग गया है, पहिया डालेगा थोड़ा बुझ जाएगा। तो अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र में जो है खाने वाला सोडा, खाने वाला NaSCO3 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। लेकिन बिजली वाला आग बुझाने में पायरिन, बिजली वाला आग बुझाने में पायरिन, जिससे बोलते हैं कार्बन टेट्राकोलाइड, कार्बन टेट्राकोलाइड CCl4 ने बताए थे। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप होता है? मतलब कि तो जो जिसको जलाने के लिए जितना ज़्यादा ताप चाहिए उसका ज्वलन ताप उतना ज़्यादा होगा। ज्वलन ताप के बारे में बताए थे, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है उसे उस वस्तु का ज्वलन ताप बोलते हैं, ना बताए थे। बताओ, मिट्टी का तेल, कोयला और पेट्रोल, अल्कोहल, इससे जल्दी कौन जल जाएगा? जल्दी नहीं जलेगा। कोयला जल्दी नहीं जलेगा, कोयला जल्दी नहीं जलेगा। पेट्रोल मिट्टी तेल से थोड़ा सा पकड़ लेगा, ज्वलन ताप कम है। लेकिन ये कोयला जो जल्दी नहीं जलेगा, ज्वलन ताप ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थ के बारे में सही कथन का चयन करें। ज्वलनशील पदार्थ के बारे में क्या सही है? क्या सही? ये लोग के बस चले ना, के बारे जो बाद आए संडे जोर हुआ, सब जलेबिया खा के यहाँ पर जो मोटा गया सब। अरे कितने मोटेले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। बताओ, जिसका ज्वलन ताप निम्न होगा उसको तो आसानी से आग पकड़ जाएगा। ज्वलन ताप निम्न यानी जल्दी आग पकड़ जाएगा, ज्वलन ताप उच्च यानी जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। तो गलत लिख दिया, निम्न यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर जल्दी नहीं पकड़ता है, गलत है ना। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है, जब ज्वलन ताप उच्च होगा जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, जल्दी आग, और यहाँ पर आसानी से पकड़ जाएगा नहीं। ज्वलन ताप उच्च रहेगा तो आग पकड़ने में भी टाइम लगेगा। इनका ज्वलन ताप निम्न और आसानी से आग पकड़ लेता है। हाँ, निम्न रहेगा तो जल्दी आग पकड़ेगा, उच्च रहेगा जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। जैसे कोयला उच्च होता है, जल्दी आग पकड़वे नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यदि आप लोग फिजिक्स से चालू कीजिए सर, बीएसएससी का एग्जाम डेट आने वाला है। हाँ तो वही चलेंगे, थोड़ा सा देख लो। लास्ट में तो काल छोड़ दें, कल दवाई के बारे में पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा। दवाइयाँ पढ़ाने के तो खत्म होगा रे। चलो क्या बोल रहा है? श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा है। आज श्याम से सीखो, तुम लोग कुछ बनाता बल क्या क्या, खाली खाता है बचर बचर, क्या डाल दे। तो श्याम चूल्हे पर आलू सब्जी बना रहा है, उससे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? ईंधन का उचित दहन। अब उचित दहन होगा तो धुआं नहीं करेगा, और धुआं नहीं करेगा तो जो काला नहीं होगा, काला नहीं होगा। आलू की सब्जी का सही तरीका से नहीं पकड़ा, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है ईंधन का अनुचित दहन। हाँ, ईंधन जो है अच्छी, मतलब उस जो है पूरी तरह से नहीं जल रहा है, पूरी तरह नहीं जलेगा, धुआं करेगा, ठीक है ना। और धुआं करेगा तो काला पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा? काला।
क्या पड़ जाएगा? तुम लोग घर में जो दीपक वगैरह जलाता है उसके सामने जो हाथ ऐसे करना, काला पड़ जाएगा तुरंत में, क्योंकि अच्छा दहन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। आगे, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन देता है। पेट्रोल और डीजल जब किसी का भी अपूर्ण दहन होगा, जब पूर्ण दहन होगा CO2 देगा। लला जब पूरा जलेगा तो क्या देगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब पूरा जलेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूरा जलबे नहीं किया तो दम घोटू गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, ये दम घोटू गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये उदासीन भी होता है, यानी pH मान 7 होता है। जल का pH मान भी 7 और कार्बन मोनोऑक्साइड का pH मान 7, लेकिन ये दम घोटू गैस है, दम निकल के मार देगा। ठीक है ना। अगला, बायोगैस से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? बताओ, बायोगैस जो उत्पन्न होता है कोई प्रक्रिया द्वारा, तो यहाँ पर बायोगैस जो उत्पन्न होगा बताना है। प्रवाजी आसवन से पेट्रोलियम हो जाएगा, विनाशकारी आसवन होगा, या अवायवीय किण्वन होगा। तो बायोगैस वगैरह उत्पन्न होता है कहाँ पर होता है? जहाँ पर होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सड़ेगा गलेगा तो क्या उत्पन्न होगा? बायोगैस। इसे बोलेंगे अवायवीय। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर, बताओ तुम लोग गैस सिलेंडर अति जलाता है, LPG जलाता है ना, अब पढ़ाए थे जब ऑक्सीजन मिलेगा बहुत ज़्यादा तो जो है पूरी तरह कार्बन जल जाएगा और देगा नीला लो। क्या देगा? और उससे प्रकाश कम रहेगा लेकिन उसमें ज़्यादा रहेगा। ना पढ़ाए थे? प्रकाश रहेगा कम लेकिन उसमें रहेगा ज़्यादा। प्रदीप्त अप्रदीप्त पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे आप लोग क्या? प्रदीप्त मंडल, अप्रदीप्त मंडल, केंद्रीय मंडल पढ़ाए थे। तो उसमें जहाँ पर बाहर ला था प्रदीप्त मंडल, बाहर अप्रदीप्त था, लेला बाहर में था अप्रदीप्त यानी नहीं चमकने वाला, और उसको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल रहा था। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो नीला लो के साथ जलेगा और प्रकाश उसमें कम रहेगा, ताप रहेगा ज़्यादा, ताप रहेगा नीला। क्या जाएगा? नीला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। तो सिंपल बात है, परमाणु रिएक्टर में परमाणु यूरेनियम का अयस्क के नाम पिच ब्लेंड, यूरेनियम का अयस्क के नाम पिच ब्लेंड। और मुख्य यूरेनियम जो है 92,235, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, घटा दो 143। याद रखना, यूरेनियम के अयस्क से ही रेडियम भी प्राप्त होता है। यूरेनियम के अयस्क से ही रेडियम भी प्राप्त होता है, यानी पिच ब्लेंड से रेडियम भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और बताया जादू गोरा किसके लिए? जादू गोरा यूरेनियम के लिए है। जादू गोरा कहाँ पर? झारखंड में ना है। तो ऑप्शन नंबर 4। अब बता, परमाणु रिएक्टर का खोज कौन किया? बताए थे परमाणु रिएक्टर का खोज किसने किया है? एनरिको फर्मी। पहला भूल गया रे, एनरिको फर्मी परमाणु रिएक्टर का खोज किया है। एनरिको फर्मी। ठीक है ना। और देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। कौन सी? अप्सरा हो जाएगा, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है सर? कौन सा बुक से करवा रहे हैं? अभी तो पता नहीं चला आपको। ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव जितना भी साइंस में करवाए हैं, अधिकांश ऑब्जेक्टिव जो है इसके यहाँ सर जी का जो साइंस बुक है उसका पीछे ऑब्जेक्टिव लिए हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव चूँकि वहाँ ऑब्जेक्टिव अच्छा दिया हुआ है, बाकी बार आप लोग का जो है थ्योरी तो अपना रहता है। चलो अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस घटक नहीं है? तो बायोगैस से क्या नहीं निकलेगा बताना है। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ बायोगैस में क्या उपस्थित नहीं रहेगा? बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा। तो हम जानते हैं बायोगैस का मूल घटक तो मीथेन है। क्या है? क्या हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा उसमें? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस में क्या नहीं रहेगा? बायोगैस जलाएंगे तो CO2 बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं रहेगा। इनको फर्मी बिल्कुल राइट है। क्लास रुक रहा है, क्लास रुक रहा है, देखो क्लास रुक रहा है। चेक करके बताओ थोड़ा। सब क्या रुक रहा है क्या? थोड़ा कमेंट करो।
ठीक है, नो 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 नो, ठीक है ठीक है। क्लास रुक रहा है, खाली सोनू कुमार बोल रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है सोनू जी, ठीक है ना। न्यूक्लियर में कौन एक बायोगैस का इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे रहे हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ऑप्शन नंबर सी। दम फोटो गैस ना लिखा है, दम फोटो गैस ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है बताओ। हम जानते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। बायोगैस का नहीं रुक रहा है सर, ठीक है गुरुजी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। बायोगैस का ही नहीं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। बायोगैस का भी क्या होता है, मीथेन। गोबर गैस का भी क्या होता है, मीथेन। और यहाँ तक कि सीएनजी का भी क्या होता है, मीथेन। और दलदल में क्या बोल रहे हैं, दलदल में भी जो है क्या होता है, मीथेन। और गाय के ज्वारी में क्या होता है, मीथेन। और धान के खेती में, धान के खेती में भी क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है। और फिर बताते हैं आप लोग क्या, कोयला खदान में, कोयला के खदान में भी क्या होता है, मीथेन। और मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, कीचड़ गैस ही बोलते हैं, दलदली गैस ही बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। बताओ तो यहाँ पर जो है ना बायोगैस में जो है बायोगैस में जो है मीथेन कितना प्रतिशत होगा, तो सबसे ज़्यादा मीथेन होता है और लगभग जो है 90% से अधिक होता है, ठीक है ना। जिसका ऑप्शन नंबर बी माना 90%, कितना मानना है, 90%। पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो उसे पावर अल्कोहल बनाना है, दारू मिलाएंगे न बताए थे, दरुआ मिला दो, ठीक है ना। दरुआ यानी कौन सी, एथेनॉल, फार्मूला C2H5OH, ठीक है ना। तो दारू यानी शराब को मिला सकते हैं, शराब को मिला सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला रसोई गैस के रिसाव का बताए थे। रसोई गैस जो है, रसोई गैस जो होता है एलपीजी, वो स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है। स्वादहीन भी होगा, गंधहीन भी होगा, लेकिन गंध के लिए क्या मिलाते हैं, तो गंध के लिए मिलाते हैं एथाइल मरकैप्टन। एथाइल, मिथाइल नहीं, एथाइल मरकैप्टन, एथाइल। मिथाइल मरकैप्टन नहीं मार देना पहला, ठीक है ना। अब फार्मूला इसका होता है C2H5SH, यानी ये सल्फर के यौगिक, सल्फर के यौगिक है। और एलपीजी बताए थे, एलपीजी 3 चीज मिलने बनता है, ठीक है ना। एक बनता है आप लोग का क्या, तो एक एथेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा ब्यूटेन। अब मुख्य रूप से ब्यूटेन, मुख्य रूप से ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में भी मुख्य रूप से आइसो ब्यूटेन। अगला, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा को क्या कहते हैं। ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान को जलाओ और उससे जितना उष्मा उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, ईंधन का उष्मीय कैलोरी मान, यह तो बोलेंगे ना, बोलेंगे। ईंधन के उष्मीय और उष्मा कौन ची में, कैलोरी में। उष्मा भी कौन ची में, कैलोरी में। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास समय, बायो मतलब कौन चीज, अरे बायोलॉजी यानी सजीव विज्ञान। तो बायो मतलब सजीव, यानी सजीव से प्राप्त जो नहीं होगा वो बायोमास नहीं है। बताओ लकड़ी किससे प्राप्त होता है, सजीव से, बायोमास है। गाय गोबर भी गाय से, सजीव से, बायोमास है। इथेनॉल दारुआ जो है जिससे बनाना बनाओ, कोई भी फल वगैरह सड़ा दो बन जाएगा दारू, ठीक है ना। यानी ये भी क्या है, तो ये भी आपका जो है बायोमास है। परमाणु ऊर्जा बायोमास नहीं है, ये यूरेनियम से, रेडियम से, प्लूटोनियम से धातु से प्राप्त होता है। हाँ ठीक है, बायोगैस के प्रमुख घटक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, बिल्कुल राइट। मोनोऑक्साइड नहीं होगा। ओके पुरुषोत्तम जी आगे बढ़े, बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। मीथेन के जलने पर क्या होगा, जब मीथेन को जलाएंगे तो क्या होगा, CH4 को जलाओ, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड शेष रह जाती है। कार्बन, देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, पानी नहीं बनेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी। लकड़ी भी तुम लोग जलाओ, देखो पानी छोड़ेगा, थोड़ा थोड़ा छोड़ता है, क्योंकि उसमें होता है कार्बन, क्या होता है। तो मीथेन में तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, कार्बन से CO2, हाइड्रोजन से पानी, हाइड्रोजन से पानी। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो LPG यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड प्यूरिफाइड गैस या पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मार्स गैस बता दिए हैं, मीथेन नहीं बताया,
मार्स गैस, मीथेन, गोबर गैस, मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत, मीथेन बायोगैस का मुख्य स्रोत, मीथेन कीचड़ गैस, मीथेन दलदली गैस, मीथेन गाय के ज्वारी में, मीथेन कोयला की खदान में, मीथेन CNG में, मीथेन नहीं बताए थे। अच्छा, गोबर गैस का खोज कौन किया है? गोबर गैस का खोज किसने किया है? CB देसाई। अगला, भारतीय रेलवे में 2015 में CNG द्वारा चालित पहली ट्रेन है। अब फोन पूछ रहा है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस यानी नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक, कॉम्प्रेस मतलब संपीड़ित, कौन चीज? संपीड़ित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। सब देखो क्या है, सब अधातु है, कार्बन भी अधातु, नाइट्रोजन भी अधातु, सल्फर भी अधातु। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। क्या पेट्रोलियम होता है, गैस होता है? ना समझे पेट्रोलियम गैस क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम बोल रहे हैं क्या? ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ठीक है ना। अधातु रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, लेकिन रहेगा एल्युमिनियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, शीशा के ऑक्साइड, बेरिलियम के ऑक्साइड, टीर के ऑक्साइड, ये सभी होता है उभयधर्मी। देखिए उभयधर्मी भी दो चीज पूछता है ज़्यादा, ये दोनों मेन है, ये दोनों क्या है? मेन क्या है? चलो आगे। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है? प्रदूषण मुक्त। हाँ, प्रदूषण मुक्त होगा, स्वच्छ ईंधन है। ओ नवीकरणीय है, नहीं नवीकरणीय तो प्रदूषण फैला देगा। कोयला और नवीकरणीय प्रदूषण फैलाता है, नवीकरणीय होना चाहिए, ठीक है ना। अगला, बहुत अधिक धुआं, थोड़े बहुत अधिक ग्रीन हाउस, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला, LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन। क्या है? ऐसे तो LPG में एथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में भी आइसोब्यूटेन में, ठीक है ना। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में? जैसे रासायनिक ईंधन जब जलेगा तो रसायन जलेगा, और कौन ऊर्जा? सिंपल बात है, सब पूछे वाला बात है, उसमें ऊर्जा जलाएंगे तो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है? मानव निर्मित कौन है? कोयला मनुष्य बनाया है? नहीं। कच्चा तेल जो पहले डिगबोई में प्राप्त हुआ पेट्रोलियम के रूप में 1901 में असम में, तो क्या मनुष्य बनाया है? कि चल गड़ दीजिए यहाँ पर, निकाल ले बाद में। गोबर गैस हम लोग बनाते हैं, गोबर गैस। अरे गोबर तो प्राप्त होता है, गोबर से उत्पन्न करते हुए गैस और जलाते हैं बिजली, ये मनुष्य का कुछ उसमें योगदान होता है, इसीलिए प्राकृतिक गैस हम लोग थोड़ा बनाते हैं। इसका गोबर गैस क्या रहेगा? आगे खोज क्या? CB देसाई। कोयला के किस में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा? जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला, बिना धुआं के जलेगा रे भैया। जितना ज़्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला, बिना धुआं के जलेगा, यानी सबसे अच्छा है एंथ्रासाइड। बताए थे ABLAP, ए से एंथ्रासाइड्स, बी से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट और पी से पिट कोयला। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, ठीक है ना। अब भारत में सर्वाधिक मिलता है बिटुमिनस, भूरा कोयला बोलते हैं, भूरा कोयला, लिग्नाइट, घटिया, पिट कोयला लगेगा, लठिया क्या लगेगा? सर नया बेच लिए, छोटा हुआ कैसे मैनेज करेगा? पढ़ के मैनेज होगा, ये पूछे ला बात है, ये से बताना पड़ता है तुम लोग कैसे मैनेज होगा। जो छूटा हुआ है उसको जल्दी जल्दी रिकॉर्डेड है करता है, जितना देखना है, ठीक है ना। देखो जब देखना है देखो, तुम्हारे मन पर डिपेंड करेगा कब देखना है। साइंस में पढ़ने को देख लेना है, और SST में पढ़ने को देख लेना है, और लाइव पढ़ते रहना है, उधर खत्म हो जाएगा, इधर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के वाली प्रक्रिया क्या बोलते हैं? भैया सुन, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करना है, उसे क्या बोलेंगे? तरल में बदलना, किसे बदलना है? तरल में। तरल यानी कुछ द्रव में यानी द्रवीकरण हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम
के ऑक्साइड के रूप में। तो कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम कौन निकलता है? कोयला पेट्रोलियम जलाएंगे तो हम जानते हैं कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होगा, और अम्ल वर्षा के लिए होता है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ना होगा, अम्ल वर्षा के लिए ना होगा, ठीक है ना, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अगला, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? बताए थे कि प्राप्त होगा क्या? तो हाइड्रोकार्बन से CH4 क्या हाइड्रोकार्बन है, जला दिए हैं तो C ऑक्सीजन मिलके CO2 हाइड्रो ऑक्सीजन मिलके जल, ऑप्शन नंबर बी ना है। चलो अगला, पेट्रोलियम के शोधन में प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग होता है? तो बताना है कि ये जो अथी आपका जो है केरोसिन है, इससे क्या बनता है? इससे बनता है क्या? पैराफिन। क्या बनता है? पैराफिन। पैरा जिसे बोलते हैं केरोसिन के मिट्टी का तेल, जिसमें रखेंगे सोडियम। क्या रखेंगे? सोडियम, ठीक है ना। अगला, पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण प्रयुक्त होता है? तो अवशिष्ट पदार्थ से क्या बनेगा? सब बनेगा, बिटुमेन भी बनेगा, टार भी बनेगा, मोम भी बनेगा, ठीक है ना। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ बनता है, ठीक है ना। पेट्रोलियम के उत्पाद में बहुत सारी चीज़, केरोसिन भी होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, ठीक है ना, ग्रीस भी होता है, मोबिल भी होता है, टार भी होता है, मोम भी होता है, वैसेलिन भी होता है, सब है। कौन चीज? ऑप्शन नंबर डी। अल्लाह लिपस्टिक ना रे। अला, इनमें से इंजनों में अपस्फोटन नोकिंग ठक 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 जो करेगा कम करने के लिए ईंधन में क्या मिलाते हैं? तो बता दें, शीशा मिलाते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल में डीजल में मिलाते हैं, उससे बोलते टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल ना पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता कौन चीज? C10 बैला पक्का बल है, डीजल C10, डीजल C10, डीजल C10, डीजल C10, पेट्रोल ऑक्टेन, पेट्रोल ऑक्टेन, डीजल C10 पक्का बल रहेगा। प्राकृतिक गैस मीथेन। कोल गैस में पौष्टिक घटक का चयन करें। कोल गैस में क्या रहेगा? तो हाइड्रोजन भी रहता है, मीथेन भी रहता है, ठीक है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता है, तो सभी रहता है। लेकिन कोल गैस में लोग क्या रहता है? हाइड्रोजन। कोल गैस में मीथेन नहीं, कोल गैस में लोग रहता है हाइड्रोजन, लिखा है देखना, ठीक है, लगभग 52% रहता है, 50% से अधिक रहता है। चलो आगे, जल गैस बता चुके हैं, जल गैस यानी जल अंगार गैस, ठीक है ना। और जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल में हाइड्रोजन होता है तो H2, तो मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यही बोलेंगे वायु अंगार गैस या प्रोड्यूसर गैस, तब हो जाएगा CO प्लस N2, CO प्लस N2। अगला, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किया जाता है खाना पकाने में, हाँ, वाहन के ईंधन के रूप में। अरे हो जाता है, ऑटो पकड़ा चलाना चल जाएगा, सिलेंडर में रख देगा, नहीं मिलता CNG सिलेंडर में ले लेगा, ठीक है ना, 1-2 kg भरा लेगा गैस वहाँ और चलाएगा, भगभग चलता है, चलता है, चलता है, यानी दोनों क्या जाएगा, और भी दोनों तुम देखा है कि नहीं, चल जाएगा, ईंधन है। चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? लकड़ी को जलाने से, लकड़ी के परवाजी आसमान से, भंजक आसमान क्या होगा? लेकिन कोयला भर गया आसमान। अरे कोयला से चारकोल, कोयला से कोक, कोयला से कोलताल, तो कोयला किससे होगा? परवाजी आसमान पेट्रोलियम में होगा, कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ठोस ईंधन का नकारात्मक पक्ष क्या है? ठोस ईंधन का निगेटिव बात क्या है? निगेटिव बात बताना है। इससे उत्पन्न ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, इसका दहन से राख उत्पन्न होता है, इनके दहन को नियंत्रित करना कठिन है, उपयुक्त सभी बताना है। तो नकारात्मक पक्ष क्या बताना है? इससे उत्पन्न ऊष्मा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ठोस ईंधन के गैसला नष्ट ना होता है, LPG वगैरह जो अच्छा जलेगा। देखिए का अलग ठोस ईंधन जलाओ तो अधिकांश भाग तो राख के रूप में प्राप्त होता ना होता है, लेकिन गैस जलाने में कुछ प्राप्त होता है, कहाँ कुछ प्राप्त होता है? गैस जलाने में कुछ प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त ना होता, कुछ नहीं बचता है। इसका दहन से राख उत्पन्न होता है, हाँ, इनके दहन को नियंत्रित करना कठिन है, तो नियंत्रित करना ठोस ईंधन कठिन है। तो यहाँ पर जब 2 सही है, तीसरा भी सभी मार सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित होता है? पेट्रोलियम में क्या होता है? कार्बन भी होगा, सल्फर भी होगा,
हाइड्रोजन भी होगा सभी, क्या हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। अगला पेट्रोलियम का शोधन प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है? पेट्रोलियम का जो गैस है ये किस तापमान पर प्राप्त हो जाएगा? 40 डिग्री से कम, 40 से 205 डिग्री सेल्सियस, 250, 350 और 300, 370। बताओ कितना डिग्री सेल्सियस जो है पेट्रोल प्राप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस प्राप्त हो जाएगा? तो 40 से कम, 40 से कम में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होगा? बताओ, डीजल चलाएंगे ना धुआं फेंकेगा, केरोसिन जलाओ धुआं फेंकेगा, कोयला में धुआं फेंकेगा। हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन का कम मात्रा ही बहुत ज़्यादा उष्मा देता है, क्योंकि इसका जो कैलोरी मान बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन जो प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, बहुत कम प्रदूषण फैलाता है, लगभग नहीं के बराबर। इसे बोलते भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन आवारा तत्व। अगला बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बायोगैस को और क्या बोलते हैं? हीलियम गैस। तो बायो सजीव से उत्पन्न होने वाला गैस बायोलॉजी, तो गोबर गैस, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस, सीवी देसाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है ना। रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विविधतापूर्ण ढंग से करना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग पता CO2 फैलता है, मुख्य रूप से CO2 है। ऐसा तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 है, ठीक है ना, और CH4 है, मीथेन है, ओजोन है, O3 है, CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, जलवाष्प है। तो बता रहा क्या रोक करें? बताओ, कोयला और जल पर, पेट्रोलियम और जल पर, कोयला पेट्रोलियम यह दोनों से निकलता है, धुआं यह दोनों करेगा। रे कोयला पेट्रोलियम कम जलाओ, अच्छा जलाओ, ठीक है ना। तो जो क्या होगा, रोक क्या आ जाएगा? जट्रोफा बता चुके हैं, जट्रोफा और करंज, कौन सी? करंज। ये सभी से बायो, ठीक है, ईंधन प्राप्त होता है। तो कौन ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल, बायोडीजल। करंज जट्रोफा ने बताए थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? तो और नवीकरणीय मतलब जिससे जो है पुनः प्राप्त करना जो है लगभग नामुमकिन है, और जिसका स्रोत जो है सीमित रूप में है, ठीक है ना। वायु जो असीमित है, ठीक है ना, और स्रोत नहीं है, नहीं बोल रहा है, वायु ही होगा। बाकी ये अनवीकरणीय, ये अनवीकरणीय और ये अनवी, सुनो यहाँ पर है पहला, अनवीकरणीय को ही बोलते हैं परंपरागत, क्या बोलते हैं? और नवीकरणीय बोलते हैं क्या? गैर परंपरागत, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है? जब लवण जल का विद्युत आवंटन होता है तो कैथोड पर गैस X बनती है, जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करता है। आया था भी आपने से पॉप ना आया था? पॉप ध्वनि उत्पन्न करने वाला हाइड्रोजन है, कौन है? ना आया था? यहाँ पे से आया था कि पॉप ध्वनि के साथ कौन जलता है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे से पहले दिन आया था, ठीक है। पॉप ध्वनि हाइड्रोजन। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, मोम, गैसोलीन, ठीक है ना। यह सभी प्राप्त होता है किससे? पेट्रोलियम से। प्रभाजी आश्रम, प्रभाजी आश्रम विधि द्वारा। अगला, लंबा अवधि के दौरान मृत पौधा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाता है। बताओ, तो लंबे अवधि दौरान मृत पौधा में जो है ये कोयला बनता है, क्या बनता है? मुख्य रूप से कोयला, क्या बनता है? मुख्य रूप से कोयला, मुख्य रूप से कोयला बनता है। अगला, CNG LPG के संबंध में कौन कथन गलत है? तो CNG और LPG पाइप द्वारा घरों पहुंचाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। CNG LPG में कार्बन का नहीं होता, कार्बन का ना होता जलेगा कैसे? यह गलत है, कार्बन तो होना चाहिए ना। CNG LPG स्वच्छ ईंधन है, हाँ। CNG LPG दोनों कार्बन आ रहे थे, हाँ। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। अगला, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार का संचालन अनवीकरणीय? अनवीकरणीय यानी ऑप्शन नंबर डी, समाप्त यानी समाप्त होने वाला। गैर नवीकरणीय यानी नवीकरणीय नहीं, यानी अनवीकरणीय, ठीक है ना। अच्छा मतलब क्षय नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला, तो असमाप्त यानी नवीकरणीय। अगला, जब कोयला और पेट्रोलियम को
और पर्याप्त वायु, वायु ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम वायु मिलेगा, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन के अभाव, तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। पता है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जिससे बनेगा दम घोटू गैस। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक गैस के जलन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2। क्या निकलेगा? और साथ में जल, साथ में जल यानी H2O निकलेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक मतलब नवीकरणीय। सुनो बड़ी कन्फ्यूजन होता है। पारंपरिक मतलब अनवीकरणीय, पारंपरिक मतलब अनवीकरणीय, गैर पारंपरिक यानी नवीकरणीय। नवीकरणीय कौन है? सौर ऊर्जा। बाकी बात सभी जो है पारंपरिक यानी और नवीकरणीय है। कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? तो कोयला पेट्रोलियम का संरक्षण करना है, क्या करेंगे? बताओ जल्दी। एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग करेंगे? नहीं करना चाहिए। सही बात है, ज़्यादा यूज नहीं करो, क्योंकि बिजली उत्पन्न होता है ऐसे कोयले से नहीं होता है। अब बिजली आता है, जितना तुम यूज करेगा उतना बिजली वहाँ उत्पन्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। मानक प्रतिदीप्त बल्बों के स्थान पर CFL बल्ब का उपयोग नहीं करें? हाँ, करना चाहिए। अरे करेंगे CFL पर तो कम बिजली खाएगा, ठीक है ना। सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग जो क्या करते हैं, तुरंत जो है अपना बाइक ले लेते हैं, अपना 4 व्हीलर ले लेते हैं। नहीं, जो मतलब बस है उसका प्रयोग करो। वो चलिए रहा है, उतने खत्म हो रहा है उसमें ईंधन, उसी में चढ़ के जाओ। अपना पेट्रोल, अपना 4 व्हीलर अपना अथी ले लेता है, ईंधन बर्बाद कर रहा है। सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं अब करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे, प्राकृतिक गैस जलना निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया है? प्राकृतिक गैस जलेगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, और ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ऊष्मा क्षेपी। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक? तो एंथ्रासाइड सर्वाधिक, और घटिया जो है पिट कोयला। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस, और भूरा कोयला लिग्नाइट। बताया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? सल्वो यानी मोर्स और आयन कीट को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेपथलीन की गोलियां प्राप्त होता है। नेपथलीन की गोली किससे प्राप्त होता है? कोयला गैस से, कोक से, कोयला से या कोलतार से? तो कोलतार से। किससे बनेगा? कोलतार से नेपथलीन की गोली, जिसका क्या जाता है, क्या जिसका जो है हम लोग कर सकते हैं उत्पादन। अगला, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? बताओ, ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? क्या विसरण बढ़ेगा? हाँ, किसी गर्म को ना जल्दी फैलेगा, बढ़ेगा। वाष्प बढ़ेगा? हाँ। गैस का संपीड़न, संपीड़न मतलब क्या होता है? फैलना। क्या होता है? अब देखो यहाँ क्या, निम्नलिखित परिघटनाओं कौन सा समुच्चय ताप बढ़ेगा? थोड़ा और सब पढ़ लेना है। वाष्पन, गैस का संपीड़न और विलयता। वाष्पन, विसरण और गैस के प्रचार। यहाँ पर देखेगा तो वाष्प, देखो मुख्य रूप से ही हो रहा है। गर्म करो, वाष्प की दर बढ़ जाएगा। गर्म करो तो विसरण मतलब फैलेगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। और गैस के प्रसार, गैस के प्रसार यानी गैस फैलेगा, गैस फैलेगा। संपीड़न मतलब दबना दबाना होता है, तो यहाँ नहीं फैलना। क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस लिया। क्या लिया है? प्राकृतिक गैस लिया है। इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया गया कि ताप एवं दाब के विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को बताओ। किसी को भी द्रवीकृत करना तो उच्च दाब देना पड़ेगा और निम्न तापमान। LPG देखो ना, प्रेशर में हाई होता है, जल्दी से लीक करेगा, मारेगा, फो गरम निकलेगा, भड़भड़ाई निकलेगा। और गैस और LPG सिलेंडर को छुओ, ठंडा नहीं लगेगा, कूल नहीं लगता है। ये तापमान निम्न और दाब उच्च, उतना लंबा चला झुट्टो लिखा है, उतना दिमाग लगाएंगे। हाँ, तो निम्न तापमान और दाब उच्च, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? हाइड्रोजन गैस के अणु मध्य की दूरी कब बढ़ेगी? बताना है, पढ़ो सब। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, दाब बढ़ाएंगे तुम लोग को दाब दें, दूरी बढ़ जाएगा, सट जाएगा और ले रहा, दूरी कहाँ बढ़ेगा? तो गलत है। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, हाँ, कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र से रिसाव हुआ तो दूरी बढ़ेगा, कोई दाब घटेगा। हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, आयतन क्या बोल रहा है? गैस के अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ेगी। और पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, देखो पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो और दाब बढ़ जाएगा।
ना बढ़ जाएगा, दूरी घट जाएगा। तेरे को कुछ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दो तो हाइड्रोजन गैस कम हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा। जो हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन यानी बर्तन का आयतन बढ़ा दो, जगह ज़्यादा मिलेगा तो अणु की दूरी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस फैल जाएगा। यानी 2 भी है और 3 भी है। कहाँ है 2 3? ऑप्शन नंबर सी। इससे रटे वाला चीज़ थोड़े है। अला बताओ, आरस गैस पी बराबर एनआरटी, आरस गैस। और ये हम जो आप लोग का जो है एस के सर जी का बुक था उसका भी ले लिए हैं। तो बोला था थोड़ा और कराइए, थोड़ा और करवाइए, तो थोड़ा और ले आए। देखिए अधिकांश से रिपीट मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर थोड़े तुमको मिलेगा, उसका अलग इसका अलग। अपने मतलब क्वेश्चन बैंक किसका ले, किसी का भी क्वेश्चन बैंक लो क्या होता है, क्वेश्चन बैंक किसी का भी लो क्या होता है, अरे क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही रहेगा, हाँ डिस्कशन का तरीका अलग रहेगा। क्वेश्चन मार्क तो सब क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया है क्यों, अब इसका क्या क्वेश्चन मार्क को जो कुछ क्वेश्चन में आया उसी को छाप दिया है, खाली अपना डिस्कशन देने का तरीका अलग होता है। मेरा भी याद होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, डिस्कशन तरीका मेरा अलग होगा, ठीक है ना, ज़बरदस्त होगा, ठीक है ना, बिहार में याद होगा, दोनों का आएगा। चलो अगला, अभी ये तो हो गया आदर्श गैस पी बराबर एनआरटी। गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो गैस के बारे में चारों पढ़ो समझ आ जाएगा, ऐसे हार्ड क्वेश्चन ना है, पढ़ो चारों। गैस अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुण से निर्मित होता है। अगला पढ़ो, समझना आया तो आगे पढ़ो। क्या बोला है, असत्य, क्या बोल रहा है, असत्य। गैस अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल क्या करता है, ठोस में आकर्षण बल सशक्त होता है, मजबूत होता है। गैस से मजबूत कहाँ होता है, गैस तो सबसे कम होता है, इसे तो उड़ने लगता है। सशक्त बल कहाँ होता है, ठोस में। यह गलत है, हार्ड थोड़े, पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा नियम गैस संबंधित नहीं है। बता चुके हैं, बॉयल पढ़ाए थे, बोगाटो पढ़ाए थे, चार्ज पढ़ाए थे, जूल नहीं है ना है। अब बोलेगा ये तो थीम में भी था, यूथ में भी था, प्रीवियस से ले लेगा तो उसमें रहेगा। अपडेट कर देगा यूथ तो फिर आगे वाला मिल जाएगा। निम्न में से कौन विकसित नहीं होता है, तो हम जानते हैं द्रव और गैस जो विकसित होगा, ठोस विकसित नहीं होगा, तो उसमें भी था इसमें भी है ना है। तो वही तो बोलते हैं प्रीवियस से कोई भी लगाओ, क्वेश्चन तो वही रहेगा। विषण के बारे में लिखित में क्या सही नहीं है। विषण क्या होता है, फैलना, क्या होता है, मिलना, क्या होता है, एक दूसरे में मिल जाना, वो उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। तो गैस के विषण के दर उनके आयतन पर नहीं बताए थे। गैस का विषण दर जो है उसके घनत्व के बरमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे ग्राम के नहीं पढ़ाए थे, भूल गया लड़के का, पढ़ाए थे गैस के अधिक ग्राहम के गैसीय नियम, ग्राहम के गैसीय नियम लास्ट में पढ़ाए थे। बताए थे गैस का विषण का दर रेट वैसे घनत्व के बरमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रेट क्या होता है, तो घनत्व के बरमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताए थे। ग्राम के गैसीय नियम तो यह गलत है, सब सही है। अभी करवाइए दिए हैं, नहीं करवाए थे, फिर वह है अभी करेगा, प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहा बनाता है, सुहा मतलब दबने योग, तो सब पीढ़िया मतलब दबने योग। अगला डाल्टन का आंशिक सब बताए थे। डाल्टन का आंशिक नियम बोलता है कि अगर गैस रिएक्शन नहीं करे, क्या बोलता है, बोलता है अगर गैस रिएक्शन नहीं करे तो किसी बंद पात्र के अंदर सभी गैसों के कुल दाब, सभी गैस के आंशिक दाब का योगफल कुल दाब के बराबर होगा। तो और ये था CO+H2 के लिए था। इसी बोलते हैं क्या, वायु अंगार गैस बोलते हैं, मानेंगे चट से ना बल्कि का जल अंगार गैस यानी वाष्प गैस। वायु में N2 रहेगा रे बैला, पागल है, वायु में N2 और नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है। वायु कैसे बोल दिया रे बकलोल। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन और सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस। अला अस्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा, ताप बढ़ाओ फैल जाएगा ना, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। अगला, अब तुम लोग जो है ऑब्जेक्टिव नहीं लगाता, ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर परीक्षा में जाएगा सर कितना पढ़िए ना, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है ना, दिमाग घसकाया था, ऑप्शन में रंग रहा है ना, कुछ कहेगा ना, ऑप्शन में की रंग नहीं रहता तो ऑब्जेक्टिव नहीं लगाता, बोल खाली थोड़ा पढ़ लेता है और सोचता हमारा सब 30 मार्क खान को है, 30 मार्क खान जा रहा वह रहा। इसमें ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है। चास का नियम बता दिए हैं, त्रिभुज बनाना है बताए थे,
और लिखना है पी वी टी और बी सी जी बताए थे, बी सी जी। बी से बॉयल का नियम, सी से चार्ज का नियम। चार्ज के नियम में दाब क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा, और चार्ज के नियम समान दिखाएगा आयतन एवं तापमान। आयतन तापमान कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ये सब तो आपको लगता है जिंदगी भर आप नहीं भूलेगा, भूलेगा रे। गैस की मात्रा विद्युत के अनुपाती होता है, मात्रा यानी आयतन विद्युत के अनुपाती होता है, यानी किसका जो है उल्टा होता है। तो दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, दाब बढ़ाएंगे आयतन घटेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सॉरी, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, द्वेग का समय का। अब देखो यहाँ पर नहीं दिला, आयतन नहीं दिला, अथी नहीं दिला, दाब दिले, दाब नहीं दिला है, दाब दिला है। तो जहाँ तक आयतन बढ़ता है घनत्व घटता है, ये हो तो सही है, और आयतन बढ़ेगा घनत्व घट रहा है ना, हुआ है कि दाब बढ़ाओ आयतन घटेगा, और दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा। टिफिन को दाब देंगे क्या होगा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, और आयतन बढ़ रहा है यानी घनत्व घट रहा है, डेंसिटी घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला। और यह भी होता है किससे, बोयल का नियम का ही पालन कर रहा है। अरे बोयल का नियम क्या बताए थे, प्रेशर अति वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, और इसी से हो जाएगा क्या, प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, घनत्व भी। किसी को जवाब दो, टाइट हो जाएगा, टाइट मतलब घनत्व, टाइट मतलब घनत्व, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो गैस की मात्रा यानी आयतन किसका भी कम पाते, तो दाब का विद्युत कमानुपाती, तो डेंसिटी का भी विद्युत कमानुपाती होगा, क्यों दोनों एक ही चीज है, ऑप्शन नंबर सी। परम शून्य तापमान 0 केल्विन और सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में कौन सा गैस का भौतिक गुण है, भौतिक गुण है बोचा है, तरलता भौतिक गुण है, घनत्व भौतिक गुण है, संपीड़ितता भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण कौन है ये बताना है। भौतिक गुण क्या है, भौतिक मतलब होता है क्या, तो भौतिक, यहाँ सुनो पहले, भौतिक का मतलब होता है कि दाबने होने पर, ठीक है ना, छूने होने पर परिवर्तन कर सके। तो बताओ यहाँ पर लिखा है गैस का भौतिक गुण, तो गैस तो तरल है, सही है, लेकिन उसमें मेरा योगदान थोड़ा कुछ है। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, संपीड़ितता, जिसको दाब का चेक कर सकते हैं, टच करने पर, भौतिक मतलब टच करने पर, ठीक है, फिजिकल रूप से, ठीक है ना, तरलता नहीं मारेंगे, घनत्व वगैरह। अगला, कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन, दाब आयतन बोयल न पढ़ाए थे, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, ताप भी समान दाब भी समान, ठीक है ना, खाली आयतन बचा है। एवोगाड्रो का नियम, समान आयतन में मोल के संख्या समान होता है, न पढ़ाए थे। एवोगाड्रो का नियम, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला आ गया आपका क्या, आपका आ गया, अब आ गया है अगला चैप्टर, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता जल्दी देखो, पिच वेलेंट किसका है, तो यूरेनियम, किसका, यूरेनियम। ऐसे पिच वेलेंट से रेडियम भी प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ दोनों दे दिया है, मुख्य रूप से यूरेनियम नहीं होगा, यूरेनियम क्या जाएगा, यूरेनियम। अगला, रेडियम किससे प्राप्त होता है, पिच वेलेंट से, ठीक है ना। और रेडियम का खोज किसने किया है, मैडम क्यूरी, मैडम रेडियम खोज किसने किया, मैडम क्यूरी। रे लला जखी में नौकरी आ जाता है, रेडियम खोज किसने किया है, संजय कुमार। क्लास नहीं चल रहा है, नीचे जितना अच्छे से बंद करो, ओवरलोडिंग हो गया है, नीचे चलता होगा सब कुछ। एगो बेटे क्या लाइक रखा ले, खाली सब तो और बंदर है। अरे सब बदमाश थोड़ा कम नहीं है, नहीं रहेगा बेटे तो बेटे क्या नहीं, बेटे क्या नहीं लगा रखती है तभी रखा रहेगा। सब बंद हो गया, तुम लोग बंद काहे नहीं हुआ, अलग क्या है बताओ। रेडियम का खोज कैसे किया था, मैडम क्यूरी। परमाणु बम के सिद्धांत का खोज, सिद्धांत बोल रहा है, परमाणु बम क्या था, कौन, परमाणु बम का खोज किया था ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। लेकिन सिद्धांत का थ्योरी का ऐसे ऐसे बनेगा, बनाया नहीं, ऐसे ऐसे बनेगा, थ्योरिया सिद्धांत कौन किए थे, तो वो थे युकावा, ये देखिए युकावा। और खोज किए थे ओपेनहाइमर। अच्छा पता हार्डवेयर बम खोज के क्या था, हार्डवेयर बम।
आगे आएगा, लेकिन तुम लोग कमेंट करके बता दो। अब ये हार्डियम बम खोल किसने किया है? सर लाइव कितना में शुरू होता है? 7:15 तक लेक्चर, 7:15 तक हो जाता है। ठीक है, क्लास चल रहा? हाँ चल रहा है। आप लोग का नेट प्रॉब्लम किसी का होगा। एडवर्टर वाले सब कुछ होने जा रहा है। बॉल का मिला? हाँ पक्का बॉल है लोग। एक रेडियो धर्मीय धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है, 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। 92 किसका? यूरेनियम का है। जो तो लंबा चौड़ा लिख ले है, लंबा चौड़ा नहीं लिख ले है। डराएगा तुमको, डरना ना है। आवार के लो कब खोजा गया था? 1789 में। यार कर लो, पिछले अयस्क है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होता है, तो क्या होगा? नाभिकीय बल पूछे ना बात है। और सबसे मजबूत बल जो है नाभिकीय बल है, सबसे कमजोर जो है वो गुरुत्वाकर्षण है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणु है तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणु है। यूरेनियम परमाणु, रेडियम परमाणु, प्लूटोनियम परमाणु, ठीक है ना, सबसे नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक है ना। अगला परमाणु संलयन प्रक्रिया, सूर्य में, तारा में, हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम में क्या होगा? विखंडन। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तो नहीं है? प्लूटोनियम है ना है। परमाणु बम जो बताए थे कि जो लिटिल बॉय नामक बम कहाँ गिरा था? तो लिटिल बॉय नामक बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, लेकिन वो यूरेनियम का बना हुआ था। लेकिन 9 अगस्त 1945 को प्लूटोनियम नामक बम गिरा था। कहाँ गिरा था? नागासाकी पर गिराया था। अमेरिका ने गिराया था। और वो प्लूटोनियम का बना था। वो था फेटमैन। क्या था? फेटमैन। तो ये तो हैवे करता है, यूरेनियम हैवे करता है। थोरियम मोनोजाइड गैस क्या है? थोरियम मोनोजाइड गैस, थोरियम। कहाँ? केरल में। कहाँ पर? केरल से में होता है मुख्य रूप से। बताए थे ना, अभी आपने सुना चुका है ना था। लेकिन टाइटेनियम जो है 22 है और 82 के बाद होता है। 82 के पढ़ाए थे ना कि रेडियो सक्रिय तत्व जो है 82 के बाद होगा। ठीक है ना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक होना चाहिए। पढ़ाए थे ना। ठीक है ना। तो टाइटेनियम तो 22 होता है, अस्करियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, लोहा 26, कोबाल्ट 27। ठीक है ना। निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30 तक हमें आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो टाइटेनियम नहीं है, टाइटेनियम नहीं है। चलो अगला। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया था? रेडियम के किए थे ना? किए थे, जिसके लिए इससे जो है, ठीक है ना, 1911 में रेडियम आएगा तो था ना, केमिस्ट्री में आएगा। 1911 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। वो 1903 में और 1911 में। 1903 में हस्बैंड के साथ मिले हैं, पियरे क्यूरी के साथ। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन के अणुओं के निर्माण होता है? परमाणु संयोग करेगा तो अणु बनेगा, तो नाभिकीय है। यार रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन कर रहा है ना? संयोजन बोल रहा है, केंद्र में नहीं बोल रहा है। संयोजन मतलब वैद्युत संयोजन। क्या होता है? वैद्युत संयोजन, वैद्युत अस्थिर, वैद्युत अस्थैतिक होगा। क्या होगा? अगला, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया है? हेनरी बैकुलर। रेडियो सक्रियता को किससे मापते हैं? जीएम काउंटर में, गाइगर मूरल काउंटर। रेडियो सक्रियता जो है, रेडियो सक्रियता जो है, ठीक है ना, का मात्रक क्या है? साई मात्रक बैकुलर। अगला, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। तारा भी नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन, परमाणु बम विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर में भी विखंडन। परमाणु बम जो अनियंत्रित विखंडन, और नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित विखंडन। ठीक है ना। अगला, भारत में अपने पहला परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? बताओ। भारत ने अपना पहला परमाणु उपकरण का परीक्षण जो किए थे, परमाणु उपकरण का परीक्षण जो किए थे 1974, कितने में बताएं? 1974 पोखर राजस्थान में किए थे। ठीक है ना। उससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और इसका जो है मिशन का नाम क्या था? ठीक है ना। तो इसका मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा के तो 1998 दोनों मई में हुआ था, 1998 में। और ये भी पोखरण में हुआ था। इससे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी।
और इस मिशन का नाम था, कोड का नाम था शक्ति। क्या था? तो 74 वाला आसमानी मुद्दा, 98 वाला शक्ति। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोनित कैडमियम या बोरॉन का क्षार कंट्रोल करना है तुम लोग को। तो कैडमियम और क्षार लेना पड़ेगा, रड लेना पड़ेगा, कैडमियम एवं बोरॉन का क्षार। और भारी पानी और ग्रेफाइट मंदक या विमंदक। एटम बम का आविष्कार बता दिए हैं। ओपन हाइमर ना जाएगा। सैमुअल कोड किसका? ली बार्बर का। ली बार्बर का खोज कौन किया है? सैमुअल कोड, सैमुअल। अब ब्राउनिंग गति का बाउनिंग, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन आपके विखंडन पर मंदक का आकार? मंदक कौन है? तो ग्रेफाइट या भारी जल? बताओ क्या हो जाएगा? भारी जल। अगला, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रड कैडमियम एवं कैडमियम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करेगा। बोलेगा रुक, नियंत्रण करेगा। न्यूट्रॉन में बदमाशी करता है। न्यूट्रॉन जितना बदमाशी करेगा उतना ज़्यादा जो है न्यूट्रॉन क्या करेगा? न्यूट्रॉन जो है विभाजित हो रहा चेन बना लेगा। क्या बना लेगा? चेन बना लेगा। और चेन को करना है कंट्रोल। क्या करना है बताओ? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए, हाँ, अतिरिक्त न्यूट्रॉन जिससे क्या सोख ले तो बम नहीं बने। अब बम नहीं बनेगा तो बिजली उत्पादन होगा, ना आपकी रिएक्टर बनेगा। और जहाँ न्यूट्रॉन यहाँ कैडमियम का क्षार नहीं दिए, बोरॉन का क्षार नहीं दिए, तो न्यूट्रॉन जो है चेन बनाते चलेगा और सगरों जो है उत्पाद मचा देगा, बन जाएगा बम। क्या बन जाएगा? बम, यानी अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक है। अगला, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः निर्माण किस भारतीय तो बताए थे? परमाणु जनक कौन? हमें जवाहर भाभा नहीं बताए थे। परमाणु विभाग का जनक हमें जहांगीर भाभा, लेकिन अंतरिक्ष विभाग का जनक विक्रम साराभाई पढ़ाए थे। और विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है, बताए थे ना। और आपका सतीश धवन कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और बताया कि भारत में जो है अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई, परमाणु हमें जहांगीर भाभा और मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम ने बताए थे। ये सब तो बोलते रहते हैं। अला, इक्का सिलिकॉन क्या है? ये तो झुट्टो यहाँ पूछ दिया है। इक्का सिलिकॉन जो है, ठीक है ना, कहे सीता जी, तो सीता से सिलिकॉन है, जी से गैलियम, जी से जर्मेनियम, जी से जर्मेनियम, गैलियम नहीं जर्मेनियम, सॉरी, जी से जर्मेनियम। तो इक्का सिलिकॉन है, जर्मेनियम क्या है? एक का एल्युमिनियम क्या है? गैलियम। एक का एल्युमिनियम गैलियम, इसे प्रोडक्ट ने पढ़ाया है। एक का एल्युमिनियम गैलियम, एक का बोरॉन अस्केडियम। बोलो, एक का बोरॉन अस्केडियम, एक का बोरॉन अस्केडियम, एक का बोरॉन अस्केडियम, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम, और एक का एल्युमिनियम गैलियम। क्या लिख रहे हैं सर? एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप बताइए कौन एग्जाम ही बताइए पहले, ठीक है ना, उसके अनुसार बताएंगे। बताइए। अल्फा बीटा गाँव में भरण क्षमता बताए तो गाँव के लोग में भरण क्षमता ज़्यादा होता है। और गांव के लोग जो है ना एनर्जी भी ज़्यादा होगा, यानी गाँव में ज़्यादा एनर्जी होगा। गांव के लोग में जो एनर्जी क्या हो ज़्यादा? एनर्जी यानी आवृत्ति, एनर्जी यानी तो गांव में आवृत्ति बोले, एनर्जी बोले, भेदन क्षमता मार देगा एक बार फैलाया जाएगा, ठीक है ना। भेदन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होता है। और गाँव के लोग दौड़ता भी तेज़ है, शहर के लोग थोड़ा दौड़ पाता है, तो भोपू सेट हो जाएगा, भोपू सेट। तो गाँव के लोग जो दौड़ता भी तेज है, वेग भी ज़्यादा होता है। तो गाँव के लोग में आवृत्ति भी ज़्यादा, गांव के लोग में एनर्जी भी ज़्यादा, गांव के लोग में भेदन क्षमता भी ज़्यादा, मार देगा तो भोंका जाएगा, ठीक है ना। और गांव के लोग में वेग भी ज़्यादा, यानी आवृत्ति, ऊर्जा, वेग और भेदन क्षमता ज़्यादा गामा में, और उसके बाद बीटा में, उसके बाद अल्फा में। गामा बीटा अल्फा, यानी बताओ अवरोही क्रम, सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा और सबसे कम अल्फा। न बताए थे तरंग ज़्यादा किसका होगा? तब होगा अल्फा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होता है? बताओ, बतेबे किए थे। जब जब निकलेगा बेटा, बिहार दरोगा एकदम खत्म हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। अभी दरोगा तो कुछ दरोगा तभी जन्मों नहीं लिया, कुछ सूचना भी नहीं मिला, पहले मिले ना, ठीक है ना। क्या ये आ रहा वैकेंसी, टेंशन क्या ले रहा है? साइंस जहाँ खत्म हुआ उसके बाद कौन चीज़ खाली जो है 3 घंटा हुआ चलेगा, तो कहाँ है सिलेबस बचेगा कहाँ पर? अब मेन तो हिस्ट्री खत्म में हो गया, हो जाएगा ना, हो जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा टाइम लगेगा वो लगेगा जोग्राफिया में, ठीक है ना। इकोनॉमी सर निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, उसमें ऑब्जेक्टिव कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव से ही इकोनॉमी पकड़ाएगा। चलो, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होता है? बेटा, जब जब निकलेगा बेटा तब तक बनेगा संभारिक। कितना में पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे, लेकिन बताओ समस्थानी बनाना है,
तो के गो अल्फा के गो बीटा, एगो अल्फा दूगो बीटा निकालना पड़ेगा, समस्थानिक बनाने के लिए पढ़ाए थे। तो बीटा क्या जाएगा। अगला कार्बन डेटिंग आयु, तो कार्बन डेटिंग जीवाश्म, ठीक है ना। कार्बन तिथि निर्धारण, कार्बन 14, कार्बन 14 कहाँ पर है, कार्बन 14, 12 नहीं 14। अगला रेडियो संकेतक मात्रक है ना, तो दोनों है, क्यूरी भी है और बेक्यूरल भी है। एसआई पूछता तो बोलते हैं खाली बेक्यूरल, क्या बोलते हैं एसआई बोलता था। मिलान करो, कौन सुमेलित नहीं है, कावार्ड 60 कैंसर है। और यहाँ देखो शरीर के अंतरंग के अंतरंग अबूढ़ आयरन 131 थायराइड सही है। 32 जो है श्वेत रक्तता उपचार, हाँ आयोडीन 32 सही है। गोल्ड 190 रेटिना दोष, इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, कैंसर होगा, ठीक है ना। ये सब यार क्या लेना, गोल्ड 190, कबाड़ 60 कैंसर, गामा किरण निकलेगा और कैंसर का उपचार, कैंसर का उपचार। परमाणु विखंडन, परमाणु विखंडन तो बम में होगा और नाभ के रिएक्टर में होगा, ठीक है ना। बम और विखंडन कहाँ पर है। परमाणु रूपांतरण, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक अणुओं 2 या 2 से अधिक अणुओं को उपखंड नहीं, एक भारी परमाणु नाभिक के विखंडन होगा, क्या होगा। और मिल जाएगा तो संलयन, मिल जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए तुम लोग को, शादी ब्याह दिए थे। यूरेनियम का आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें, तो यूरेनियम का आइसोटोप जो है परमाणु रिएक्टर में यूज होगा, जब बम में यूज होगा। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में क्या सही है, तो एक नाभिकीय गुण है, नाभिकीय गुण है, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा निकलते रहेगा। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम विखंडन नहीं संलयन, हाइड्रोजन बम पर और सूर्य और तारा संलयन, विखंडन नहीं, विखंडन परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर। एक सही 2 गलत, केवल सही पूछा है क्या, हाँ सही, तो क्या बोले केवल 1। अगला तो क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में से यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक मौजूद है। यूरेनियम जो है ना 38 तक जाता है, 38 तक, ठीक है ना, 38 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो 33 होगा, 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा, 37, 38 तक जाएगा, ठीक है ना। 239 से प्लूटोनियम स्टार्ट है, प्लूटोनियम, ठीक है ना। यहाँ 42 तो गलत है, कौन चीज़ है, यह समस्थानिक नहीं होगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो नियंत्रित होता है, परमाणु बम अनियंत्रित होता है, और दोनों जो परमाणु विखंडन, परमाणु बताओ तो यहाँ क्या है, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होता है, बिल्कुल राइट है। श्रृंखला अभिक्रिया होगा तो बन जाएगा क्या, बम बन जाएगा, जबकि परमाणु बम में होती है, हाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑब्जेक्टिव करवा दिए, बहुत टाइम भी हो गया है ना, हो गया है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसमें होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का यूज किया जाता है। लूसेंट के फोटो खींच के भेजा है, लूसेंट में अगर मिथाइल मरकैप्टन दे रहे तो गलत है। कितना अच्छा हम बताए थे, नहीं बताए थे हम कि मिथाइल मरकैप्टन नहीं होगा। अगर लूसेंट मिथाइल मरकैप्टन दे रहे तो अभी गलत है, क्यों गलत है बताए थे कि मिथाइल जहरीला होता है, और एलपीजी में जहरीला चीज़ दे देंगे, सूंघेंगे मरिए जाएंगे। जैसे बताए थे कि जब घटना घटा था कौन वाला, भोपाल गैस कांड, तो उसमें था मिथाइल आइसोसाइनेट, और मिथाइल जहरीला होता है, मार दे सब लोग को। तुम लोग कभी घर में मरना तो मिथाइल बोल, एथाइल होगा, किताब में भी मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक तो हर जगह होता है, जब उसको सुधारता एथाइल होगा, एथाइल मत करो। कितना अच्छा हम बोले थे, समझा बोले थे, ठीक है ना। चलो सर, यूट्यूब पर वीडियो देखकर बिहार पुलिस में अच्छा स्कोर आया था, इसलिए हम दरोगा का बेच लिए। बिल्कुल, आप लोग को बस अपने बहुत एप्लीकेशन और एक यूट्यूब, ये दोनों पर खाली जुड़े रहिए। बाकी आपने से क्या करना है, अपने से थोड़ा सा टाइम पर रिविजन करना है और सेट लगाना है। रिजल्ट जो है झक मार के पीछे आएगा, जो 2 साल में ना 1.5 साल और 1 साल के अंदर होगा। लेकिन जितना बोले हैं खाली एप्लीकेशन और यूट्यूब, ये दोनों ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तुम लोग यूट्यूब हल्का ना लेना, जो रात में करो तो हल्का चीज़ है, हल्का लेवे नहीं करना। वहाँ जीके जी तुमको याद हो जाएगा, और इधर जीके जी याद होगा जो जल्दी कभी पढ़ता ना है। और यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर, थ्योरी क्लियर, थ्योरी साथ जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर, और कहानी समझ आएगा, जो हार्ड क्वेश्चन बनाने में सीख जाएगा, ठीक है ना। सर पीछे बहुत पड़ा हुआ है, कैसे कवर करें, कोर्स लिए है। तुम लोग जो है भारी बदमाशी लेना करेगा। सर भूख लगल कैसे पेट भरे, तो खाए भरो। हम बोलते हैं तुम लोग को छूट गया है, तो पर डे साइंस में एगो पढ़ना है। अगर तुम्हें क्षमता अपना देखो, अपना क्षमता हम बताए, तो क्षमता कौन सी है। क्षमता का ज़्यादा कवर करो, क्षमता कम कवर करने का है। एगो पर डे साइंस देखो, एगो पर डे जो है स्टडी में देखो, और लाइव देखते रहो, उधर खत्म हो जाएगा, लाइव चलते रह जाएगा, समझा। क्षमता का ज़्यादा है
वीडियो पड़ा रहबे करता, रिकॉर्डर दे और फास्ट कर दो, दुगुना फास्ट कर दो, जल्दी देखो क्षमता अपना, तुम अपना क्षमता तुमने पहचानेगा, हम बताए तुम्हें क्षमता। आ गजब तुम लोग है। चलो तो आप मिलते हैं आप लोग कब, किसमें, हिस्ट्री किसमें मिलते हैं। चलो आज इतिहास रचते हैं, ठीक है ना, रोजे रचते थे तो हिस्ट्री में मिलते हैं। ए भैया आपने बोलना कि 3 गो व्यक्ति करवा दिए हैं, आज आपका ईंधन भी करवाए हैं, गैसीय नियम भी करवाए हैं और रेडियो संहिता भी करवाए हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप बचा है क्या, अगर कराए पढ़ाएंगे पहले दवाई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछता है। बिहार दरोगा 2275 में भी आया था दवाई के बारे में कि पैरासीटामोल का उपयोग किसके रूप में करते हैं। बुखार में वहाँ लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा एनाल्जेसिक, वहाँ लिखा रहेगा एनालपायरोटिक्स, ठीक है ना, वहाँ लिखा रहेगा एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, अमर, ठीक है ना। तो याद रखना, ये जो आपका जो है मतलब कल पढ़ाएंगे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पैरासीटामोल, एस्पिरिन जो है ये एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है और साथ में जो बुखार भी कम कर देता है यानी एंटीबायोटिक्स भी होता है, ज्वर नाशक, ठीक है ना। तो कल दवाई पढ़ाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग पढ़ नहीं करता है, अधिकांश बुक में दिलों नहीं होता है, हाँ दूसरे में थोड़ा परीक्षण दिया हुआ है, ठीक है ना। कल डिटेल में पढ़ा देंगे, अब बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। और झंडू बाम जो है, बाम लगाता है झंडू बाम, वो कौन सी है, वो भी दर्द कम करता है, एनाल्जेसिक, दर्द कम करेगा एनाल्जेसिक। और घाव पर जब मलहम लगाएंगे जीवाणु मारेगा, सुसुम को मारेगा, एंटीसेप्टिक। बताओ हम लोग जो लगाते हैं क्या, ठीक क्या बोलता है उसको, अरे महिला डिटोल, ठीक है ना, वो भी सुसुम को मार देता है, एंटीसेप्टिक है। फिनोल, ठीक है ना, सुसुम को मार देगा, तो एंटीसेप्टिक है, समझा। और जो सूक्ष्मजीव को भी मार दे, ठीक है ना, और घाव को बढ़ने से रोक दे, ठीक है ना। आंतरिक रूप से बोलेंगे एंटीबायोटिक, ठीक है ना, तो पढ़ाएंगे कल। डिस्कशन शाम में पूछकर पढ़ाया करते थे, फिर अब कब से पढ़ाएंगे, पूछ कर पढ़ाया करते थे। अभी जो डिस्कशन दे रहे हैं ना, चाहे पहले कुछ भी करते थे उसको गोली मारो, अभी जो हम दे रहे हैं उससे बेस्ट पहले नहीं था, और जितना भी आगे टाइम बढ़ते जाएगा वो बेस्ट होते जाएगा, समझ आ गया है ना। हिस्ट्री कितना बजे होगा, 9 बजे से होगा, ठीक है, 9 बजे से। तो कल दवाई पढ़ा लेंगे, बाय बाय बाय। मिलते हैं आप लोग को पुनः 9 बजे, आप लोग का रंगारंग कार्यक्रम 9 बजे शुरुआत होगा हिस्ट्री के साथ, ठीक है ना बंदर, बाय। PDF ये जो है टेलीग्राम पर डाला हुआ है।